परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज फिर से हम प्रभु की कृपा से एक दूसरे को मिल रहे हैं और आज का जो विषय है वो रहेगा द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। और जब राजाओं के राजे की बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जाता है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता। वही है जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो आपकी मेरी ज़िंदगी का करता है और वो चाहता है कि आप और मैं उसके अनुभवों को प्राप्त करें। और वो अनुभव जो है वो आपको मुझको कलाम के द्वारा मिलेगा। हम थोड़ा सा बाइबल में से पढ़ेंगे, मीका चैप्टर 5 और उसकी 2 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकला प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्याग रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की शोर तक महान ठहरेगा, वह शांति का मूल होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए हम सबको आशीष दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम जब राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं तो राजाओं के राजा के लिए आपको और मुझको इस बात को समझने की, जानने की आवश्यकता नहीं है कि किसकी बात हो रही है। ये प्रभु यीशु की बात हो रही है, जिसको यहूदी समाज, यहूदी लोग जो पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, एक राजा के रूप में इंतज़ार कर रहे थे। वो आएगा और उसकी सल्तनत कभी ना होगी। वो राजा ऐसा राजा होगा कि वो सब कुछ जो उथल पुथल है ठीक ठाक कर देगा और सब बराबर होंगे। कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, और हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और वो एक ऐसे राजा की इंतज़ार कर रहे थे। अज़ीज़ों, आज भी दुनिया की आंखें जो है सरकार पर लगी रहती है। सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ अन्याय करती है, कहाँ न्याय करती है, लोग सब देखते हैं। और हर एक की आशा दुनियावी तौर से राजाओं के ऊपर होती है, सरकारों के ऊपर होती है, मंत्रियों के ऊपर होती है। वो उन्हीं से उम्मीद लगाए रहते हैं, ये हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ाएगा, ये हमारी टैक्स माफ़ करेगा, ये हमारी ज़िंदगी में आगे आकर के सुधार करेगा, हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, हमें जो है राशन की फैसिलिटी मिल जाएगी, हमें एजुकेशन में फैसिलिटी मिल जाएगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़। लोग उम्मीद करते किससे? राजा से। इसलिए यहूदी लोग भी इस बात के इंतज़ार में थे, एक राजा आएगा और वो राजा मसीहा कहलाएगा, वो दुनिया का मसीहा होगा, और उसके राज्य में कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दुखी नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई लाचार नहीं, कोई परेशानी। आज भी सरकारें एजेंडा रखती हैं, वो कहती हैं हम सबको रोज़गार देंगे, लेकिन ये संभव नहीं होता है। सबको रोज़गार देना संभव नहीं है, लेकिन दुनिया उम्मीद करती है, लोग उम्मीद करते हैं सरकार आएगी, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, वो अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और इसी तरह से यहूदी जो थे वो भी प्रभु यीशु को एक प्रभु के तौर से नहीं, राजा के तौर से देख रहे थे। इसलिए वो चाहते थे एक राजा आएगा जो मसीह कहलाएगा, और उस राजा के इंतज़ार में थे। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर जानता है कि वो राजा किस तरह का है, वो राजा जो है क्या करेगा। राजा अपनी प्रजा के लिए जान देगा, ये खुदा जानता है। राजा अपनी प्रजा के लिए दुख उठाएगा, ये प्रभु जानता है। राजा अपनी प्रजा के लिए अच्छाई और भलाई और न्याय और नम्रता और दीनता लेकर आएगा, ये प्रभु जानता है। परमेश्वर योजना बनाता है, उसकी योजना कभी भी जो है इंसानों के जैसी नहीं होती है। ही इज़ वेरी गुड प्लानर, वो प्लान करता है, हर चीज़ को प्लान करता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने प्लान किया, और ये प्लान स्वर्ग में था, दुनिया में नहीं था, स्वर्ग में था।
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह ने मिलकर ये प्लान बनाया कि प्रभु यीशु ही है जो दुनिया को गुलामी से, शैतान की गुलामी से, शैतान के बंधनों से छुड़ा सकता है। वही है जो इंसान को खुदा से मिला सकता है, अंधकार की शक्तियां खत्म कर सकता है। वही है जो मौत के ऊपर फतह पा सकता है। वही है जो एक योद्धा की तरह आता है। वही है जो एक दुल्हे की तरह आता है। ज़बूर 19 में साफ साफ लिखा है, वो अपने महल से एक दुल्हे की तरह निकलता है और एक शूरवीर की तरह दौड़ने को हर्षित होता है। वो हर्षित होता है दौड़ने के लिए, जीतने के लिए, विजयी होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस मैदानी जंग में आया। इस मैदानी जंग में जहां दुनिया के ऊपर अंधकार है, दुनिया के ऊपर शैतानी ताकतें काम कर रही हैं, दुनिया शैतान के अधिकार में है, उसके अधिकार में है और दिन ब दिन बुराई की तरफ बढ़ रही है, दिन ब दिन अन्याय की ओर बढ़ रही है। इस सब कुछ से छुटकारा देने के लिए कौन आएगा? सिर्फ एक परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु। और उसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। फारस के इलाके में हम देखें तो वहाँ पर लोग जो हैं वो तारा विज्ञान में बहुत सारे उन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली थी और उनके चर्चे पूरी वर्ल्ड में थे। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ से उन तारा विज्ञानियों से बात की और पूर्व में जो देश पढ़ते हैं, जैसे भारत है, अरब है, मेसोपोटामिया का इलाका है, ये सब पूर्व में पढ़ते हैं, और फारस में ईरान है, इराक है, ये सब पढ़ते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर वो लोग जो वैज्ञानिक थे, वो लोग जो पूरी तरह से तारा ज्ञान को जानते थे, उनके लिए एक अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने उनको पूर्व में एक तारा दिखाया। तारा जो है वो किसी खास मकसद के साथ आता है। 72 की लड़ाई की बात करें, तब मैं बहुत छोटा था। मेरी माँ मुझे छत पे ले जाती और छत पे जाकर के वो तारे को दिखाती, एक लंबा तारा, लंबी पूंछ वाला तारा, जिसको पूंछल तारा कहा गया, और उस तारे को दिखाती और कहती, पता है ये लड़ाई क्यों लगी है? क्योंकि ये तारा निकला हुआ। ये तारा इस बात का प्रतीक है कि दुनिया के ऊपर कुछ होने वाला है, और उस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जंग के मैदान में फंसे हुए थे और सारी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर अंधकार था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी, एमरजेंसी लगी हुई थी, लोग परेशान थे। और उस तारे की वजह से आज भी दुनिया के अंदर तारा विज्ञानी जो हैं वो तारों को देख करके बहुत सारे पर्वों को निश्चित करते हैं, डेट्स को निश्चित करते हैं, महीनों को निश्चित करते हैं, और वो बहुत सारे पर्वों को निश्चित करते हैं। और कई बार ये होता है दिवाली आगे पीछे होगी, कभी लोहड़ी आगे पीछे होगी, कभी होली आगे पीछे होगी। भारत में तारा ज्ञानी जो है वो उसी के आधार पर करते हैं। ज्योतिषी लोग अपना ज्योतिष लगाते हैं और बहुत सारे पर्वों को निश्चित करते हैं, महीनों को, डेटों को निश्चित करते हैं। लोग डिपेंड हैं कहाँ? तारा ज्ञान के ऊपर, क्योंकि तारा ज्ञान बहुत पहले से फारस के अंदर, ईरान के अंदर, इराक के अंदर, मेसोपोटामिया के अंदर, भारत के अंदर, अरब के अंदर, ये बहुत सारा शुरू से ही इस ज्ञान के द्वारा लोग ऐसी चीज़ों को पता लग जाते थे। और वहाँ पर ये ज्योतिषी लोग थे, और इन ज्योतिषियों को परमेश्वर ने, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दे वर नॉट ज्यूज, वो यहूदी नहीं थे और वो इस्राएली भी नहीं थे और वो शास्त्री और फरीसी भी नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर एक भेद को प्रकट किया। क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है, ना वो हिंदुओं का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का, ना बौद्धियों का, ना जैनियों का, ना पारसियों का, ना हित्तियों का, ना जबूसियों का, वो किसी का खास नहीं है। God loves all human being। परमेश्वर की योजना है कि वो सारी दुनिया को, सारी मानव जातियों को बचाना चाहता है। इसलिए वो उनसे बात करता है जो परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते हैं, लेकिन वो तारों की ज्ञान को जानते हैं। उन्होंने पूर्व में एक तारा देखा। अब देखो इनकी सिचुएशन अलग अलग है, कोई किसी देश से है, कोई किसी देश से है, कोई किसी देश से है, लेकिन तारा सबको दिखाई दिया और सब ने अपनी पोथियां खोली, उस तारे के बारे में देखा। ये तारा तो किसी महान राजा का प्रतीक है, किसी बड़े राजा के आने का प्रतीक है। और इसलिए उन्होंने अपने अपने राज्य में, अपने अपने राजाओं के साथ, अपने अपने सरकारों के साथ उन्होंने बातें की। और कई जगह पर ये ऐसा आता है कि ये जो ज्योतिषी थे ये आम ज्योतिषी नहीं थे, ये ज्योतिषी राज ज्योतिषी थे।
राजाओं के साथ रहते थे और राजज्योतिषी होने के नाते इनके पास बहुत सारे अधिकार थे। और जब ये अपने अपने इलाके से चले, अपने अपने इलाके से जब चले तो ये अकेले नहीं चले थे। आमतौर पे 3 ज्योतिषियों की बात होती है, ये 3 झुंड थे, क्योंकि जब ये चले तो अपना पूरा साजो सामान लेकर आए, राशन लेके चले, फौज लेके चले, साथी लेके चले, रक्षक लेके चले, राशन लेके चले, क्योंकि किसको मिलने जा रहे हैं? एक ऐसी महान राजा को जिसकी सल्तनत पूरी दुनिया में होगी। और चल पड़े और चलते 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 इनको लगभग 1.5 से 2 साल लगे। ये एकदम से नहीं पहुंच गए। आमतौर पर लोगों के बीच में ये दिखाया जाता है, कभी क्रिसमस पर ड्रामा होता है तो गडरिया आ जाते हैं, फिर ये मजूसी आ जाते हैं और फिर ये सब ड्रामा हो जाता है। ऐसा नहीं है। जब चरनी में थे तो गडरिया आए, लेकिन जब ज्योतिषी आए तब प्रभु यीशु मसीह चरनी में नहीं थे, क्योंकि उनको दूर से आना था और वो अकेले नहीं थे, बहुत लंबा सफ़र तय करके आए। और जब लंबा सफ़र तय करके आए तो उनको आने में टाइम लगा, क्योंकि एक राजा को देखना चाहते थे, राजा को सिजदा करना चाहते थे, राजा को अपनी भेंटें देना चाहते थे। इसलिए वो यरूशलेम में महल के अंदर गए और वहाँ पर महल के अंदर जाकर के उन्होंने पूछा, हम एक राजा के दर्शन कर रहे हैं, इसको सिजदा कर रहे हैं जिसकी सल्तनत दुनिया में होगी। और हेरोदेस को घबरा गया, मेरे होते और कौन राजा हो सकता है? यहाँ तो किसी का जन्म नहीं हुआ, इस महल में कोई जन्म नहीं हुआ। और घबरा गया, उसके साथ जो मंत्रिमंडल भी घबरा गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरे सिवा कौन राजा हो सकता है? और भी इस जगह पर उन्होंने अपने ज्योतिषी बुलाए, पंडित बुलाए और उन्होंने यहाँ से निकाल के दिखाया कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि युद्ध के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करेगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये लोग जो एफ्राता में रहते हैं, एफ्राता वास्तव में ये दाऊद का निवास स्थान था। इस जगह पे ये बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा इलाका था और यहाँ पर दाऊद रहता था। और दाऊद के साथ ये प्रॉमिस था कि तेरे कुल में से एक अधिपति निकलेगा जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं एफ्राता में, और यहाँ पर आते हैं यरूशलेम के अंदर, और यरूशलेम के अंदर आते हैं और आकर के हेरोदेस के महल में पता करते हैं कि यहाँ एक राजा पैदा हुआ। वो कहाँ है? क्योंकि मोस्टली राजा तो राजाओं के घर में पैदा होते हैं। आज भी देखते हैं मंत्री के घर में मंत्री ही निकलते हैं, और सरपंच के घर में से सरपंच निकलेंगे, नंबरदार के घर से नंबरदार निकलेंगे, और इस तरह से ये हेरिडेटरी ये सब कुछ चलता है। और इसलिए यहाँ पर जो ज्योतिषी आए हैं ये उस राजा की तलाश में हैं जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी, और ये यहाँ पर महल में पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचे, राजा ने अपने ज्योतिषियों को बुलाया, देखो भाई कौन है? उन्होंने बताया कि उसका जन्म बैतलहम में होगा। ये लोग जानते हैं कि उसका जन्म बैतलहम में होने वाला है, लेकिन ढूंढने के लिए नहीं गए, तलाश के लिए नहीं गए। और जो लोग दूर बैठे हुए हैं और बहुत दूर बैठे हैं, वहां पर परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर यहां पर तो बता चुका है, अब उसको पूरी दुनिया में बताना है। मजूसियों का यहां पर आना एक ही मकसद है कि प्रभु अपने राज्य की खबर को दूर तक फैलाना चाहते हैं। तब यही मीडिया था और इसी मीडिया से खबरें फैलाई जाती थी, और ये मीडिया था, इस मीडिया को प्रभु लेके आता है बैतलहम के अंदर, यरूशलेम के अंदर, और यरूशलेम में आकर के, महल में आकर के इनको पता चलता है कि उसका जन्म तो बैतलहम में होने वाला है। इसलिए जब हेरोदेस को पता चला, हेरोदेस ने कहा जाओ उस बालक की तलाश करो और उसको सिजदा करो, आगे मुझे भी बुलाओ ताकि मैं भी उसको जाऊं और उसको सिजदा करूं। वास्तव में हेरोदेस का इरादा उसको सिजदा करने का नहीं था, वो उस बालक को ख़त्म करके अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहता था, बचाना चाहता था। सही है,
आज भी सरकारें लड़ती हैं किस लिए? सत्ता के लिए। लोग लड़ते हैं किसके लिए? सत्ता के लिए। सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं, बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को खींचातानी करते हैं और बयानबाजी होती है। किस लिए? सत्ता के लिए, सत्ता की लड़ाई। और ये आज की नहीं, सदियों से होती आ रही है। जो राजा बने, लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने पॉलिटिक्स करी। आज भी राजनीति, रणनीति, कूटनीति सब चलते हैं। और इसने कूटनीति का इस्तेमाल किया। ज्योतिषी जाएंगे, उसको ढूंढेंगे और मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। अजीजों, ज्योतिषी यहाँ से निकले और जैसे वो महल से बाहर निकले, वो सितारा जो पूर्व में देखा था वो फिर उनके सामने आ गया और स्टार आगे चलता है, चलता है, चलता है, चलता है और चलता है और उस जगह पे पहुंच गया जहां पर प्रभु यीशु अपनी माँ मरियम के साथ था। अजीजों, आज हमारे घरों पे स्टार लगाया जाता है। स्टार लगाने का मकसद क्या है? लोग सोचते हैं क्रिसमस है इसलिए स्टार लगाओ। चर्चों में बड़े बड़े स्टार बना के लगाए जाते हैं, घरों पे स्टार लोग लगाते हैं, लेकिन नहीं जानती जनता कि ये स्टार हमारे घर पे क्यों है। हालेलुया। आज ये भेद प्रकट करना चाहता हूँ मत्ती के अंजील के अंदर, और वहाँ पर दूसरे अध्याय में, लेट अस सी, मत्ती के अंजील उसका दूसरा अध्याय उसकी 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। यस, स्टार जो है प्रभु यीशु मसीह जिस घर में है और अपनी मां के साथ है, स्टार वहां रुका और जब वहां रुका तो ज्योतिषी उस घर के अंदर दाखिल हुए। अजीजों, आज जब घरों के ऊपर स्टार लगाया जाता है, स्टार का लगाए जाने का मकसद यह है, लॉर्ड जीसस इज इन दिस हाउस। प्रभु यीशु इस घर में है और वो इस घर में है। हालेलुया। ये बड़ी और खुशी की, आनंद की बात है। जिस घर में यीशु है उस घर के ऊपर स्टार है। प्रभु यीशु का सितारा, एक राजा का सितारा, एक वो सितारा जिसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर जो है एक ऐसा राज्य स्थापित होने वाला है जहां कोई दुखी, कोई बीमार, कोई परेशान, कोई गरीब, कोई किसी तरह का लाचार नहीं होगा। सब के सब आनंद से भरेंगे। हर एक जिंदगी में यीशु है, आनंद की भरपूरी है, उसकी महिमा है। वो हमारे दिलों में राज्य करने के लिए आज प्रभु चाहता है। आओ हम अपने दिल को तैयार करें ताकि यीशु राजा आज इस जिंदगी में आए और यीशु का स्टार हमारे सर पे रहे, हमारे दिल में यीशु हमारे सर पे उसका सितारा रहे, क्योंकि उसका सितारा जब तक हमारे ऊपर है हम सुरक्षित हैं। उसका स्टार जब तक हमारे ऊपर है, यीशु हमारे साथ है, उसकी माँ मरियम हमारे साथ है। और जब यीशु हमारे साथ है, माँ मरियम हमारे साथ है, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। हेरोदेस राजा उसको मार नहीं सका, हेरोदेस राजा उसके पीछे आया, ढूंढने के लिए आया, लेकिन प्रभु ने पहले से ही यूसुफ को आगाह कर दिया, इससे पहले कि हेरोदेस आए, तू बालक को और उसकी माँ को लेकर यहाँ से निकल जा। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाता है, प्रभु हमसे बातें करता है, बस हमें अपने दिल को तैयार करना है। और किसी ने ये भजन गाया कि हे प्रभु मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा और इस दिल का तू मालिक हो, इस दिल का मालिक हो जा। हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु जब आएगा, उसका स्टार जब आएगा, अजीजों हम अकेले नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का बानी, ज़िंदगी का मालिक, ज़िंदगी का राजा, ज़िंदगी को चलाने वाला, मेहनत करने वाला हमारे अंदर रहता है। और वो जो हमारे अंदर है, अनिल कांत ने भजन गाया बहुत अच्छा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है। यस, हमें नहीं भूलना है, क्योंकि आपको और मुझको प्रभु यीशु ने सिर्फ एक राजा के रूप में आकर के बचाए नहीं है, एक राजा के रूप में आकर के उसने हमारी शिक्षा का जिम्मा भी लिया है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आज भी वो चाहता है कि वो हमारे दिल में है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कि मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोलता है, मैं उसके साथ भीतर जाता हूँ और उसके साथ भोजन करता हूँ और वो मेरे साथ। आओ हम अपने दिल के द्वार को खोलें, आओ हम अपने दिल की हैकल का दरवाज़ा खोलें और दुनिया के तमाम तरह के लालच से, तमाम तरह की बुराइयों से, पाप और पाप के बंधनों से आओ छुटकारा पाएं, तौबा करें, विश्वास लाएं, क्योंकि जब तौबा करेंगे हमारे दिल का दरवाज़ा खुलेगा, पाप के बंधन टूट जाएंगे और हमारे दिल के अंदर यीशु आके रहना शुरू कर देगा। आओ हम अपने दिल की हैकल को तैयार करें ताकि इसके अंदर यीशु राजा आके राज्य करें। प्रभु आपके साथ हो, आपकी अगुवाई करें और प्रभु में आनंदित रहें, बने रहें, उसकी महिमा करें, उसके राजा के लिए जय जयकार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु यीशु के नाम की जय हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।